हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 एंड 24 ऑफ बीएनएस। 23 और 24, 85 और 86 में दे रखा है आईपीसी 1860 के। ये चैप्टर 3 में लाया करता है, जो कि जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। तो सेक्शन 23 को सुनते ही मेरे दिमाग में गाना आता है कि मैंने पी नहीं है, मैंने पिला दी गई है। मतलब ऐसा इंटॉक्सिकेशन जो कि इनवॉलेंट्री हो। इनवॉलेंट्री मतलब उसकी नॉलेज के अगेंस्ट दिया गया हो। किसी ने चुपके से मिला दिया, उसने लगा कोक पी रहा हूँ और उसको लगा उसने दारू पी ली गलती से, या उसके अगेंस्ट विल किया गया हो, मतलब जोर जबरदस्ती किया गया हो, कोर्जन किया गया हो। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंटॉक्सिकेशन के समय किया गया हो, कैसा इंटॉक्सिकेशन, इनवॉलेंट्री वाला, और उस वजह से जिस बंदे ने एक्ट किया है वो उसका नेचर ही नहीं समझ पाया जो उसने एक्ट किया है, या जो उसने किया है उसको पता ही नहीं है ये मैंने क्राइम कर दिया, क्योंकि वो कॉन्ट्री है लॉ के। तो उससे हमें दो बातें समझ में आई कि ये डिफेंस ऐसे नहीं मिलेगा कि इनवॉलेंट्री है तो पूरा ही डिफेंस है। अगर किसी बंदे की 10 बोतल की कैपेसिटी है, तो अगर उसने सिर्फ 2 ही पी है, तो उसके अंदर उसमें इतनी अक्ल तो होगी कि वो नेचर समझ पाए, या उसको समझ पाया कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो कोर्ट भी देखेगी क्या उस बंदे को इनवॉलेंट्री के बाद भी समझ थी। तो अगर उसके पास ये दोनों ग्राउंड्स थे या एक ग्राउंड था, तो उसको हम पूरे डिफेंस दे देंगे। वहीं पे सेक्शन 24 वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन मतलब हमको पीनी है, हमको पीनी है। तो सेक्शन 24 कह रहा है कि जब एक एक्ट तभी ऑफेंस होगा अगर वो किसी पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंट के द्वारा किया गया हो। दोनों में अंतर है, आप वापस सुनो। जब एक एक्ट तभी ऑफेंस बनता है जब वो पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंट के द्वारा ही किया गया हो। तो वही सेम ऑफेंस अगर इंटॉक्सिकेशन की हालत में भी किया गया हो, कैसा इंटॉक्सिकेशन, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, तो समझा जाएगा कि आपको वो सेम नॉलेज थी अगर वो आपको तब होती जब आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ नॉलेज दे रखा है, यहाँ इंटेंट नहीं दे रखा। तो ये और ये भी नहीं कह रहा है कि अगर आपने वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन किया तो आपने जो ऑफेंस किया आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। 90% जगह लोग गलत बता रहे हैं। तुम खुद सोचो ना कि ये फिर जनरल एक्सेप्शन में क्यों होता। उन लॉ मेकर्स को डालना हो तो सेक्शन 23 के एक्सेप्शन में डाल देते कि अगर वॉलेंट्री करोगे तो कोई डिफेंस नहीं है। उनके अलग सेक्शन बनने की जरूरत क्या पड़ी, कोई तो वजह होगी। इसको हम इलिस्ट्रेशन से समझते हैं, बट इसको नॉलेज और इंटेंट को याद रखना। 329 बीएनएस में क्रिमिनल ट्रेसपास दे रखा है। तो वो बोलता है अगर कोई इंसान एक इंटेंट लेके जाता है किसी के घर के अंदर बिना इजाज़त के, क्या करने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, इंटीमिडेट इंसल्ट या एनॉय करने के लिए, वहाँ लॉफुली जाने का अनलॉफुली रहता है इंटीमिडेट इंसल्ट या एनॉय करने के लिए, तो वो ट्रेसपास कर देता है। उसकी पनिशमेंट 3 मंथ्स 5,000 या दोनों हो सकती है। अब सुनो, एक भोलू नाम का आदमी है, ठीक है, वीकेंड पे भाई ने चढ़ा ली। अब ये घर जा रहा है, तो कभी ये इधर चला कभी उधर चला, जाने कहाँ ये किधर चला, और फिसल के आ गया अपने मोहल्ले में। अब इसका अगर ये है स्वीट होम, लेकिन गलती से ये दूसरे घर में जा रहा है नशे की हालत में, और वहां जाके गाने गा रहा है, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, माँ एनॉय कर रहा है। अब जब इसको पुलिस पकड़ के ले गई और कोर्ट में गया, तो क्या इतने भोलू शक्ल की, देखो ना कितनी भोली शक्ल है, क्या लगता है इसको दुनियादारी का ना पता, लगता है कि उसको पता होगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या मेरे को इंटेंट उसका हो सकता है। तो कोर्ट देखिए अगर इंटेंट है ही नहीं तो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के बाद भी छोड़ देगी। बट मान लो इसको नॉलेज थी कि मैं कर रहा हूँ, कि मैं गलत कर रहा हूँ, मानो इसको पता चल जाए कि यही मैं गलत जगह पे हूँ, तब भी वैसे ही कुछ करता रहता है, तो कोर्ट डिस्क्रिशन है कि मान लो 3 मंथ की सजा ना दे के 1 मंथ की दे दे, 5,000 की ना दे के सिर्फ 1,000 की दे दे। तो यहाँ पे पनिशमेंट मिली, लेकिन कम मिली। ये भी एक एक्सेप्शन का फ़ायदा ही है अक्यूज को। और मान लो अगर उसको दिख जाता कि नॉलेज भी नहीं थी, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन भी हुआ, तो कंप्लीट एक्यूटल वो भी हो सकता था। इसको 2-3 और हम केस उससे समझते हैं सेक्शन से। मानो थेफ्ट का इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्टली होना चाहिए। अब किसी ने शराब की हालत में कुछ उठा लिया किसी का मूवेबल प्रॉपर्टी बिना उसकी इजाज़त के, और बाद में बोला कि तो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन था। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का मतलब तो यही होता है कि उसको सब सेम नॉलेज थी अगर उसने दारू नहीं पी होती। लेकिन क्या उसका इंटेंशन है यहाँ पे डिसऑनेस्टी वाला, वो तो क्या देगा भाई मुझे गलती से उठा लिया। तो यहाँ पे उसको हम इस सेक्शन 24 का रिलीफ देंगे वॉलेंट्री होते हुए भी। मिस्चीफ बोलता है, एक ऑफेंस है जो बोलता है अगर कोई इंसान के पास इंटेंशन है या नॉलेज है
क्या करने की? रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कॉज करने की किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को, और की सज़ा 6 मंथ्स फाइन या बोथ है। इंसान दारू पीने के बाद अपने जो हार्मोन्स होते हैं और वो थोड़ा एजिटेटेड ज़्यादा हो जाता है, उसमें कंट्रोल नहीं रहता खुद की चीज़ों के ऊपर, तो शायद वो किसी अपने पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को तोड़ दे, तो देखा जाएगा कि उसके पास इंटेंशन था। अगर मान लिया जाएगा इंटेंशन नहीं था और सिर्फ नॉलेज थी कि शायद हो सकती है ना उसको पता हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो कोर्ट उसके डिस्क्रिप्शन पे उसको क्या तो सेम सजा दे दे कि दिखता हो कि नहीं नहीं ज़्यादा है, या पता कम दे दे, तो रिलीफ उसका है। ये बिल्कुल ही नहीं है कि वॉलंटरी किया तो बंदे को सीधा जेल में डालो और पूरी पूरी पनिशमेंट दो, वो हो सकता है। एक और तरह से समझो, अगर इस राजू ने चुटकी का मर्डर कर दिया, वो छोटा भीम वाले चुटकी का मर्डर कर दिया और वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन करके आया हमारा भाई, तो मर्डर की सजा तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन उसने बोला भाई मेरा इंटेंशन बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि इंटेंशन तो मर्डर का सुप्रीम थिंग है। तो कोर्ट देखेगी क्या इसके पास नॉलेज थी ये जो कर रहा है, कि इस पर कंट्रोल भी था। इतना छुटकू सा राजू है, क्या पता झिली ही नहीं और बिल्कुल ही नॉलेज से भी मतलब सब कुछ खो बैठा। तो कोर्ट शायद देखे कि क्या मैं इसको सज़ा दूं, कितनी दूं और कितना रिलीफ देना चाहिए। और अगर सिर्फ देख लिया जाए कि सिर्फ नॉलेज थी मान लो, तो फिर उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मिल सकता है। कह सकते हो कि यहाँ पे नहीं भाई पनिशमेंट तो मिली, फिर कैसा हमारा एक्सेप्शन का रिलीफ? भाई मर्डर में डेथ थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, यहाँ 10 साल ही मिल गई तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की 10 साल हो गई, रिलीफ तो बहुत मिला। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी हुई है अनलेस, अगर ये सब चीज़ इंटॉक्सिकेशन जो भी कुछ कर रहा है वो नॉलेज वॉलेज, अगर वो उसको उसकी विल के अगेंस्ट में मिली या उसकी नॉलेज के अगेंस्ट में मिली, तो सेक्शन 23 अप्लाई हो जाएगा। मतलब सेक्शन 24 में सेक्शन 23 है, सेक्शन 23 में 24 नहीं है। अब हम कुछ केस लॉस देख लेते हैं। डीपीवी वर्सेस बीएड का केस है। इसमें एक वॉचमैन ने 13 ईयर ओल्ड गर्ल का मर्डर कर दिया था रेप करने के बाद, और उसने बोला कि भाई मैं ड्रंक था, मुझे नहीं पता था, मेरा मेंसिया था ही नहीं, ना इंटेंशन था। कोर्ट ने बोला उसे कंडक्ट को देखे कि नहीं भाई तेरे पास को सब नॉलेज थी और तेरा इंटेंट भी था ये करने का, तो उसको सेक्शन 24 का रिलीफ नहीं मिला और उसको पूरा मर्डर उसको उसकी डेथ के लिए उसको दिया गया उसकी पनिशमेंट। बाजदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सी का केस था। इसमें एक वेडिंग पार्टी में एक ओल्ड मैन था, उसको एक कुर्सी पे बैठना था, इससे बच्चा बैठता मात्र 16 साल का, उसको बोला यहाँ से हट जा। बच्चे ने शैतानी में बोला कि मैं नहीं हटूंगा। वो शराब के नशे में थे वॉलेंट्री वाले, और उसको गोली मार दी और बच्चा मर गया वहाँ पे। उसने बोला कि मुझे रिलीफ दो, मुझे नहीं पता था, कि मेरे को नॉलेज नहीं थी, इंटेंशन नहीं था। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पूरा तरह से इसको क्लियरली बोला कि यहाँ पे योर इंटेंशन एंड योर कंडक्ट क्लियरली शो दैट यू वांट टू किल, और इसलिए उन्होंने कल्पेबल ऑफ मिसड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज ऑल्टर करने से मना कर दिया मर्डर के। नेक्स्ट केस है नन्हे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये रिसेंट केस है 2023 का। इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपने वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन किया भी है ना, और वहाँ पे मान लो कोई एविडेंस है ही नहीं ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि आपको कोई नॉलेज थी उस एक्ट की, या आपने जो किया वो आपके एडमिशन था विदाउट विल का, तो हम आपका ऑल्टर नहीं चेंज नहीं करेंगे कोई ऑफेंस को, आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे। वहाँ पे एविडेंस होना चाहिए साबित करने के लिए कि आपको नॉलेज नहीं थी, या आप समझ नहीं पा रहे थे, या आपको इनवॉलेंट्री पिलाया गया किसी के द्वारा। और यहाँ पे सेम केस में 302 का चार्ज ही लगाया, 304 का नहीं लगाया। यहाँ पे हमारा पूरा एक वीडियो खत्म होती है केस लॉस के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप करना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।